गुड मॉर्निंग। आज 10.5 कराएंगे डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। टॉपिक वही होता है हमारा एरिया अंडर कर्व। दो टाइप पढ़ चुके हैं, एरिया अंडर सिंगल कर्व जो किसी एक्सिस को टच करेगी, या फिर हमने सिमेट्रिकल एरिया पढ़ी। आज टाइप 3 पढ़ रहे हैं, एरिया अंडर टू कर्व्स। अब दो कर्व दी होगी, दो कर्व y1 इक्वल्स टू f1x एंड y2 इक्वल टू f2x। या दूसरी भाषा में हर क्वेश्चन में दो इक्वेशनें होंगी और दोनों इक्वेशनों में बोथ वेरिएबल होंगी। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन पे जानने के लिए तुम्हें ये आसान रहेगा। वैसे तो दो कर्व सबको पता है क्या मतलब है, फिर भी किसी एक आधे को नहीं पता, तो हर क्वेश्चन में इन ईच क्वेश्चन देयर आर टू इक्वेशन, दो इक्वेशनें जरूर होंगी। अब दो इक्वेशनें तो ये भी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 2। इक्वेशन तो दो ये भी हैं, एक इक्वेशन है सर्कल की इक्वल टू में, एक इक्वेशन है लाइन की, ये लाइन है ये सर्कल है तो यहाँ भी दो इक्वेशन है। बट समझो ईच क्वेश्चन, दैट मीन्स इन ईच क्वेश्चन there are two equations, दो इक्वेशन होंगी, having both variable, दोनों वेरिएबल होंगे। दोनों वेरिएबल समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, एक हो गया सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड एक हो गया पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इक्वेशनें इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, पर इसमें क्या है, एक्स वाई दोनों वेरिएबल हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, इसमें भी दोनों वेरिएबल हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम डील करेंगे आज। ये तो हम कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में, इससे हमारा कोई अब लेना देना नहीं है। अगर आएगा तो कर भी लेंगे, ऐसा नहीं है तुम्हें आती है। आज हम इसकी बात कर रहे हैं, ये मतलब है। पहले तो ये बात, वो कह रहे हैं एरिया अंडर टू कर्व्स, तो ठीक है आपकी बात, पर दो कर्व्स हम उसको कैसे समझें। दो इक्वेशनें दो वेरिएबल रहेगा, तो इसका वर्किंग रूल थोड़ा चेंज होगा। तो कहते हैं दो कर्व्स हैं विच टचेस, जो टच करेगी आइदर ऑफ एक्सिस पे, जो एरिया है वो टच करेगा आइदर ऑफ द एक्सिस पे। कहने का मतलब क्या हुआ, या तो एक्स एक्सिस पे गिरेगा, आइदर ऑफ द एक्सिस, either of the axis, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, और दोनों पे भी हो सकता है, बोथ पे भी हो सकता है, फ्रंट एक्सिस दोनों। तो आज ये वाला एरिया बताना। तो इसका जो वर्किंग रूल होता है वो स्टेप 4 की बजाय 5 हो जाते हैं, या 6 कह लो, 6 स्टेप हो जाते हैं, 2 स्टेप बढ़ जाते हैं। क्या मतलब बताना। जैसे एग्जांपल, इधर एक आ गया आपके पास सर्कल, ये है सर्कल। स्टार्टिंग में सीखने के लिए आप एक काम कर सकते हो क्या, कि जब दो फिगर दी हुई हो, दोनों को अलग अलग पेन कलर से बना लीजिए। मेरा कहने का मतलब है दोनों का कलर सेम मत रखिए फिगर का। जैसे इस केस में सर्कल और पैराबोला दिया हुआ था, सर्कल आपने ब्लैक पेन से बना लिया, और कहते हैं पैराबोला ब्लू पेन से, रेड पेन से, किसी भी अलग कलर से बना लेना। कहते हैं ये है आज। कल वाला सिंगल कर्व थी, आज वाला डबल कर्व है। हमसे जो एरिया मांग रहा है वो ये सारा एरिया मांग रहा है, जिसको मैं धीरे धीरे बाद, थोड़ी देर बाद शेड करूंगा। क्लोज एरिया दो हैं, एक ये एक ये एरिया अंडरस्टूड है, इंटीरियर है। पैराबोला और सर्कल के इंटीरियर होते हैं, अंदर कर्व। ये किसके बीच में एरिया, कौन सी की बात कर रहा हूँ समझ रहे हो, ये वाला जो डॉटेड लाइन से भी, इसको डार्क करूंगा
ये सारे का सारा ये इंटीरियर एरिया कहलाता है। इंटीरियर एरिया बिटवीन पैराबोला एंड सर्कल। और ये भी एरिया ही है, ये भी बाउंड्री ही है, बंधा हुआ ही है, ये भी एरिया होता है, ऐसा नहीं है ये नहीं मांगता, कभी ये भी मांग सकते हैं। ये होता है एक्सटीरियर बाहरी एरिया बिटवीन पैराबोला, पैराबोला के बाहर का पैराबोला एंड सर्कल। तो ये दोनों में फर्क है। निकालना कैसे भी ये बात नहीं कर रहे, एरिया का नाम क्या है, इंटीरियर, ये एक्सटीरियर। यहाँ दो एरिया है, जो मांगेगा निकाल देंगे, दोनों नहीं मांगेगा। दोनों एरिया मांगेगा तो सर्कल का ही निकाल दो ना, फिर तो समझदारी इसमें। अगर मुझसे वो पूरा एरिया ही मांग लेगा, इंटीरियर भी निकाल दो और एक्सटीरियर भी निकाल दो, सोचो ये वाला एरिया भी मांग ले आपसे और ये वाला एरिया भी मांग ले, तो सोचना अपने दिमाग से, तो सर्कल का एरिया नहीं हो गया, तो सर्कल का एरिया निकाल देना। तो एक मांगेगा या तो इंटीरियर या एक्सटीरियर, वो तुम देखना क्या मांगता है पेपर में, वो तुमने ध्यान देना। नोट पहले कराने से पहले, अगर बाई चांस उसने एक सर्कल दे दिया, जैसे फिगर है, ये इसका इक्वेशन है, ये पैराबोला दे दिया, और ये नहीं कहा कि इंटीरियर निकाल लो कि एक्सटीरियर निकाल लो, वैसे ऐसा होता नहीं है। एनसीईआरटी ने सभी क्वेश्चनों को मेंशन करा हुआ है कि आपको इंटीरियर निकालना है कि आपको एक्सटीरियर निकालना है। फिर भी कुछ रेफरेंस बुक्स या कह लो मिस प्रिंट हो गया या कई बार दे दिया जाता है, तो कहता है अगर ये ना बताया जाए इंटीरियर एरिया निकालना है कि एक्सटीरियर एरिया निकालना है, तब जो दोनों में से छोटा होगा वो एरिया पेपर में निकाल के आना। जैसे हम रिलेशन फंक्शन में पढ़ते हैं, जब कोई नंबर सिस्टम नहीं दिया होता था, तब हम किस नंबर सिस्टम के लिए चलते हैं, रियल नंबर के लिए। तो अंडरस्टूड सी बातें थी। तो यहाँ पे क्या अंडरस्टूड है कि जब एरिया की मेंशन ना दिया हो बाई चांस, तो पहले मैं आगे लिखवाऊं, एक नोट जरूर लिख लो आप लोग। इफ इन क्वेश्चन, जैसे +1 को याद करो, 3 डिजिट नंबर हमें बनाना होता था, किसमें भला, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, और ये नहीं लिखा होता था विद रिपीटिशन के विदाउट रिपीटिशन, तब हम विद रिपीटिशन लिख के आते थे। आप शायद ध्यान है कि नहीं ध्यान है, 7.1 को खोलिएगा कभी, तो वही बात यहाँ पे भी है, ये अंडरस्टूड है। अगर एरिया ना दिया हो, इफ इन क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन, वैसे ऐसा होता नहीं, पहली बात मैंने कह दी। फिर भी कभी तुम्हें ऐसा लगे किसी रेफरेंस बुक में ऐसा दिया हुआ है, अगर इफ इन क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन दैट फाइंड इंटीरियर एरिया और एक्सटीरियर एरिया, then always find, ये by default है, then by default always find smaller area। वैसे तो कोई भी निकाल के आ जाओ, पर फिर भी by default we find smaller area, जो छोटा दिखेगा। वैसे ऐसा होगा, फिर भी अगर 1% मैं मान भी लेता हूँ, कहीं आरडी में दिया होगा कोई क्वेश्चन या एलिमेंट्स में भी, तो दोनों से जो छोटा होगा वो निकालना है। दोनों में से छोटा बोला गया, ये नहीं बोला गया, आप सोचो तो क्या निकाल के आना है, इंटीरियर एरिया, ये नहीं मैंने बोला, ये आप गलत फहमी में हो। आप इसमें गलत फहमी में हो कि इंटीरियर एरिया ही छोटा है, ये गलती है आपकी। आपको जो फिगर सामने बनी हुई है उसमें आपको दिख रहा है कि इंटीरियर एरिया छोटा है, पर मैंने जो लिखा है वो इंटीरियर एरिया नहीं लिखा हुआ, स्मॉलर एरिया लिखा हुआ। ऐसा क्यों लिखा है, 1 मिनट के लिए वो भी देखें, पर आप समझो अगर बाई चांस वहाँ पेपर में ऐसा आ जाए और तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो तुम्हें एक बात को ध्यान रखना है कि हमें जो दोनों से छोटा दिखेगा वो आएगा। अब तुम्हें मैंने बता दिया इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर आप नोट कर चुके होंगे। अब मैं एक फिगर और बना रहा हूँ, मान लो पैराबोला सर्कल की, मान लो सर्कल ऐसा दिया हुआ होता पेपर में, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, थोड़े टाइम के लिए आप अपने 2 पेन कलर के पेन रखिएगा, जिससे आप चीज़ों को कैच कर लें। फिर पैराबोला बनाना है, पर इस बार जो पैराबोला मेरे को दिया हुआ है वो मेरे को यहाँ से दिया हुआ, मेरा वर्टेक्स यहाँ से है। फिर से फिगर बना रहा हूँ, देखना जरा मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हारे को। एक तुम्हारे दिमाग से बात निकालना चाहूँगा, एक दिमाग में रह जाएगी तुम्हारे, नहीं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
और जो पैराबोला दिया हुआ है वो यहाँ से जा रहा है, मान लो, ठीक है। तो इसमें भी दो एरिया अगर आप सोचो तो, एक ये वाला एरिया है जिसको ये मैं डॉटेड से भी कर रहा हूँ, शेड बाद में करूंगा, और ऑब्वियस ही बात है एक ये बाहर वाला एरिया है, जैसे ये वाला बाहर वाला रेड से मैंने डॉट से किया है, यहाँ भी बाहर है। तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला एरिया कौन सा कहलाएगा, सोचना जरा। इंटीरियर किसके बीच में, पता ही है, सर्कल और पैराबोला में। और ये कौन सा एरिया कहलाएगा, सोचो, एक्सटीरियर, बाहर वाला। ये बाहर वाला है पैराबोला और सर्कल की, ये अंदर वाला, अंदर वाला समझते हो आप, अंदर वाला बाहर वाला। पर इस केस में छोटा एरिया कौन सा है, इस केस में इंटीरियर एरिया छोटा है कि एक्सटीरियर एरिया छोटा है, सोचो। तो इस बार एक्सटीरियर एरिया छोटा है, ये स्मॉलर है। और इस केस में कौन सा छोटा था, सोचो जरा, जो इंटीरियर एरिया है वो क्या था, सोचो, सोचना, स्मॉलर था। तो अगर फिगर ये बनी होगी, कुछ भी ना लिखा होगा, तो ये एरिया फाइंड करोगे कुछ भी ना लिखा होने पे। और अगर फिगर ये बनी होगी, कुछ भी ना लिखा होगा, तो ये और ये दो एरिया फाइंड होंगे। पहली बात तो ये पहले सीख लो। अगली बात, तो ध्यान रखना, अगर ऐसा पेपर में कंफ्यूजन हो तो छोटा एरिया ढूंढना है। छोटा एरिया क्या हो सकता है, इंटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर भी हो सकता है, सेम दो इक्वेशंस में, चाहे वो पैराबोला सर्कल दोनों ही चल रहे हैं, पर आपको वहां पे देखना पड़ेगा। एनीहाउ, अब हम जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था टॉपिक, वो हम कह रहे थे कि ऐसे एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे जब दो इक्वेशन आ जाए, दो कर्व आए। इंटीरियर एक्सटीरियर तो हम देखेंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, ना पूछे जाने पे भी हम इसको हैंडल करने के अब तो सोच सकते हैं कि भैया जो छोटा होगा वो निकालेंगे, छोटा हमेशा इंटीरियर होगा, ये कहना गलत होगा, कुछ फिगर्स कैसे भी होती है। चलिए अब हम बात करें इस वाले की, और इसमें से मैं कुछ चीजें रब कर दूं, तो इंटीरियर एक्सटीरियर को हटा दूं तो थोड़ा सा सर्कल दिख रहा है। जिस एरिया की मैं बात करना चाहता हूँ वो छोटा एरिया, स्मॉलर एरिया है, तो मुझे ये निकालना है इस बार। तो कहते हैं ये निकालूंगा, ये वाला एरिया मुझे निकालना है, मैंने शेड कर दिया इसको, जो पहले मैंने ऐसे था, ये ऊपर नीचे का एरिया निकालना है। ऑब्वियस ही बात है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो सिमेट्रिकल है, तो एक का निकाल के दुगना कर दूंगा। पर पहले वर्किंग रूल तो सीखने। तो ऐसों में, कैसों में, जब एरिया अंडर टू कर्व्स हो, दो कर्व्स मैंने बहुत आराम से क्लियर कराई है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, देसी भाषा। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो पहले हम करते थे उसके अलावा, स्टेप 1 फाइंड, और सबसे पहला काम में करना है आइडेंटिफाई द कर्व करनी है। ये ना हो पेपर में सर्कल दिया आप एलिप्स बना दो, और एलिप्स दिया आपने सर्कल बना दिया, ये गलत है सब कुछ। आइडेंटिफाई भी करनी है आपको कर्व। सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द गिवन कर्व। अब वो वाला काम नहीं रह गया 10.4 वाला कि भाई टेबल बन गया और आपकी छुट्टी, कर्व है तो कर्व है, लाइन है तो लाइन है, अब वो नहीं बात है। तो आइडेंटिफाई द गिवन कर्व, जो पैराबोला है कि वो सर्कल है, एलिप्स है, वो आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, जैसे एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, सर्कल। ये लिखना पड़ेगा। अब आप इससे बच नहीं सकते, पिछली एक्सरसाइज में बच गए तो बच गए, विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस a। तो ये चीजें आपको पता होंगी, तब आप एक्सरसाइज में चल पाओगे। फिर दूसरी बात, ये तो पहली कर्व आ गई। फिर दूसरी बात, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये मतलब है आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा हर कर्व को। रिप्रेजेंट क्या आएगा, पैराबोला। विद वर्टेक्स भी लिखना पड़ेगा इसका, विद वर्टेक्स क्या आएगा, 0 0, ये आएगा इसका। तो एक बात तो ये होगी, आपको अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी हर कर्व। ये बात आप ध्यान रखना, स्टार्ट करने से पहले अपनी इंट्रोडक्शन अच्छी तरह पढ़ लेना, उसके बिना रहोगे। फिर दूसरा, फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो आपसे दूर नहीं है, वर्ड पहली बार नहीं सुन रहे हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइनों का आपने 10th क्लास में निकाला, +1 में निकाला, +2 में भी निकाला हुआ है। अगर आपको टेंजेंट नॉर्मल 8.2 याद हो, तो 8.2 में हम एंगल बिटवीन टू कर्व्स करते थे, तो पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होता था, क्योंकि दो कर्व के बीच में एंगल, मतलब दो टेंजेंट के बीच में एंगल होता था,
तो वहां भी हमने निकाला 8.2 में। लास्ट के 3 क्वेश्चन थे, कम थे। अब हम सारी एक्सरसाइज में करेंगे फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, और इसको निकालने का तरीका वही होता था जैसे आप 10th में निकालते थे, दोनों को सॉल्व करा के। सॉल्व कराओ 1 और 2 को, कैसे एक से निकाल के दूसरे वैल्यू पुट कराओ, कैसे करते थे, सॉल्व कराते थे 1, 2 को, जो भी अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये दूसरा स्टेप है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालने पड़ेंगे। ऊपर से रब कर रहा हूं ताकि थोड़ी जगह निकल जाए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे अगर आप कहो तो इसके बाद अगर यहाँ पे चलाऊं, दैट मीन्स फ्रॉम 2 से वाई स्क्वायर कितना आएगा 4x। 2 कौन सी इक्वेशन मानी है, ये मैंने फर्स्ट मानी है, फिलहाल अपनी तरफ से एग्जांपल लिया होगा। ये मैंने सेकंड मानी है, ये सेकंड है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू उठाऊंगा, 1 में पुट करा दूंगा। फ्रॉम 2 से वाई स्क्वायर टू 4x पुट करा दूंगा इन इक्वेशन 1 में। कौन सी इक्वेशन 1 है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर करा दीजिए। तो ये मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, x स्क्वायर एक प्लस ये y स्क्वायर की वैल्यू 4ax है, 4ax। अब मैं क्या निकाल दूंगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर y की वैल्यू भी निकाल लूंगा। तो 2 आ सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि 2 जगह ही आपस में मिल रहे हैं। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो आ गया x1 y1, एक आ गया आपके पास b x2 y2। तो ये काम आपको करना है हर क्वेश्चन में, ये हर क्वेश्चन में आपको करना है जो आपने पिछली एक्सरसाइज में नहीं किया हुआ 10.4 में। तो एक आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया क्या भला, x1 y1, और एक b आ गया मान लो x2 y2, जो आपके पास आ गया। तो ये आप निकालोगे तो 2 पॉइंट आपको निकलेंगे, एक x1 y1 आएगा, एक x2 y2 आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक आएगा a x1 y1 और एक b आएगा x2 y2। स्टेप 3। तो तीसरा स्टेप है जो आप पहले नहीं कर चुके हो, अब कर रहे हो। आपका जो एरिया है उसकी जो देसी भाषा में कह लो छत है, छत का मतलब ये सारा आपका एरिया है, जो जिस कर्व के अंडर ये है, जिस कर्व के अंडर ये है। जो पहले होता था, इससे पहले जब हम 10.4 करते थे और हमने कई वाले ऐसे एरिया निकाल रखे, ऐसे एरिया कई निकाले हुए, x इक्वल टू 2, ये वाला एरिया ऐसे ही निकाला हुआ है, ये भी दिखने में ऐसा लगता है x एक्सिस से ऊपर। जो ये एरिया अंडर है, इसकी जो छत है, अगर मैं देसी भाषा बोलूं छत है, वो एक है, मतलब एक ही छत है, एक ही छत है। देखो जिस कर्व के अंडर एरिया था वो सिंगल कर्व थी, यहां जो था वो सिंगल कर्व थी, देसी भाषा में एक ही था, fx था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये एरिया जा रहा है किसके अंडर है, सिंगल कर्व के अंदर है। एक ही कर्व ऊपर चल रही है, ब्लैक वाली चल रही है देखो पूरी, जिसका एरिया एक ही छत। पर अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इसकी जो छत कह लो या जिसके अंडर है वो एक कर्व नहीं है। क्या मतलब, अगर मैं इसकी छत देखूं तो कुछ क्या है, लाल रंग की रेड कलर की जो यहाँ दिख रही है, और कुछ क्या है, ब्लैक कलर की। तो इसकी क्या है, अब इसकी 2 छतें हैं। अब आप एक नहीं बात कर सकते, इसके लिए क्या है आपके पास 2 कर्व्स हैं, समझ रहे हो। पहले एक छत थी, एक ही छत एक, अब क्या है 2 है, 2। सोचना आराम से बस, क्योंकि 2 कर्व्स हैं, आर्टिकली 2 कर्व्स के तो 2 ही तो कर्व दी होंगी। एक क्या होगी y1 और एक क्या होगी y2। एक होगी y1 जो ऊपर लिखी थी अभी, और एक क्या होगी y2, चाहे वो भले ही एक सर्कल है चाहे पैराबोला है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां ये दोनों मिलेंगे वो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, यहां हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि एक ही कर्व थी। तो अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, तीसरा स्टेप 10.5 के लिए जो ये 2 छतें दिख रही हैं आपको और उनका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आप समझते हो, फ्रॉम कहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कहां पे गिराएंगे, ऑन आइदर ऑफ द एक्सिस, चाहे एक्स एक्सिस पे गिराओ चाहे वाई एक्सिस पे, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, किसी पे भी गिरा सकते हो बिल्कुल, ऑन आइदर ऑफ द एक्सिस पे।
एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, किसी एक पे, दोनों पे नहीं, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, जैसे तुम्हें ठीक लगे। इसके लिए ना मेरी लड़ाई ना तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा अपना दिमाग जैसे मर्जी। मैं एक्स पे गिरा रहा हूँ, आप वाई पे गिरा लो। मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि एरिया आप मेजर कर रहे हो, चाहे एक्स पे गिरा के मेजर करो चाहे वाई पे, एरिया तो सेम ही रहेगा। जिस रूम में आप बैठे हो, जिस रूम में हम काम कर रहे हैं, उसमें लेंथ ये मान लूँ, ब्रेड्थ ये मान लूँ, तब भी एरिया फ्लोर का वही आना है। और अगर मैं उसको लेंथ मानूं, साइड को लेंथ मानूं, इसको ब्रेड्थ मानूं, तब भी फ्लोर का एरिया तो सेम ही आना है। तो ये चीजें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए एरिया निकालते हुए। स्टेप लास्ट और स्टेप 4 जब भी रहा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसके लिए जो हमारे पास 3-4 बातें अलग थी वो ये थी, 1 2 3 बातें। सबसे पहली बात क्या बताई गई है, आइडेंटिफाई द कर्व। दूसरी बात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीसरी बात उस इंटरसेक्शन को हमने वो कर्व प्लॉट की, उसके बाद हमने उस इंटरसेक्शन से क्या गिराया, परपेंडिकुलर। हो सके तो तीसरे कलर के पेन से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर भी गिरा देना। कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। किस पे गिराना चाहते हो, एक्स पे या वाई पे, वो आप देखो किस कलर से। 3 कलर के पेन अभी रखना, आप समझ जाओगे x1, 0 तो क्या आएगा x1, 0 क्योंकि x1 है। फिर क्या कराओगे, फिर वही चीज जो आपने 10.4 में लगाई, अब सेम वर्किंग रूल ऑफ 10.4। अब वही वर्किंग रूल लगेगा जो 10.4 में लगाया था, सेम वर्किंग रूल। याद है 4 बातें हम देखते थे ऑफ 10.4। चलो आंसर आ जाएगा, कैसे लगवा रहा हूँ। 4 क्या तरीके हमने समझे थे 10.4 में, वहां पे चला रहा हूँ। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, सोचना जरा। रिक्वायर्ड एरिया, चलिए कुछ एरिया एक छत के नीचे रेड कलर की, कुछ एरिया दूसरी छत के नीचे ब्लैक कलर की, या ये कह लो एक कुछ एरिया एक कर्व के नीचे, कुछ एरिया दूसरी कर्व के नीचे, ऊपर नीचे सिमेट्रिकल। तो रिक्वायर्ड एरिया जो लिख रहा हूँ, अगर वो समझो तो यहाँ से शुरू करा रहा हूँ, तो रिक्वायर्ड एरिया थोड़ा और दूर रख रहा हूँ, तो रिक्वायर्ड एरिया का दुगना। क्यों दुगना, ऊपर नीचे एरिया सेम था, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। चलिए पहले एक कर्व का एक छत का एरिया प्लस दूसरी छत का एरिया, ये दोनों एरिया हमारे हैं। तो क्या कराऊंगा, ये 0 0 है मान लो, सेंटर ये सर्कल जा रहा था a,0 पे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये दिया हुआ है देखो, सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस a। अगर मैं इस फिगर की बात करूं जो मैंने अभी लिखा था, तो ये आ गया a,0। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालोगे, 0 से लेके a तक एरिया जाना है। यहाँ से एरिया शुरू हुआ है, यहाँ से एरिया नहीं शुरू हुआ है, ये तो खाली पड़ा है पोर्शन, ये हमारा एरिया नहीं, हमारा घर यहाँ से शुरू है। तो कहाँ से शुरू है, x पे 0 से लेके a तक। पर जब मैं 0 से a तक मेजर कर रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, और एरिया देखता जा रहा हूँ किस छत के नीचे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक छत नहीं है। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ आपको, इससे यहाँ 0 से a तक लेके पूरी सिंगल एक कर्व नहीं है, 2 कर्व है। छत से हमारा मतलब 2 कर्व है, 2 कर्व है, 2 कर्व, 2 कर्व है। कर्व से हमारा मतलब 2 फंक्शन से है, तो 2 फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक। कुछ एरिया लाल वाले ने ले रखा है, कुछ एरिया ब्लैक वाले ने, तो डिवाइड कर दो। तो 0 से लेके x1 तक, 0 से लेके x1 तक y1 कौन है, मैंने y ऑफ 0 से लेके x1 तक किसने लिए रखा है एरिया, y ऑफ पैराबोला dx। सारा एरिया x पे गिरा तो dx। लिमिट 0 से लेके a तक नहीं लेनी, x1 तक लेनी है, क्योंकि वहां तक 1 थी। फिर इस पॉइंट में y पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो 4 बातें तो चलेंगी। प्लस और कौन सा एरिया, फिर x, अभी हमारा एरिया कहाँ खत्म हुआ है, अभी तक तो हम इतना एरिया निकाल चुके हैं, उसका दुगना करूंगा तो ये वाला एरिया है, आगे भी तो एरिया है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x1 से लेके a तक। x1 से लेके a तक कौन आ रहा है बताओगे, y ऑफ। अब ये दूसरी कर्व आएगी, ये कौन सी कर्व थी, y1 लिख लो, चाहे पैराबोला लिख लो, y1 लिख लो, पैराबोला की कर्व थी। y2 बताओ किसकी कर्व थी, बताओगे, सर्कल की कर्व थी। क्या आएगा, dx। इस पॉइंट में y पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव आप लगाते रहिएगा। समझ रहे हैं क्यों लगाते थे बताओ, ये पॉजिटिव नेगेटिव ड्यू टू कोऑर्डिनेट टर्म।
ये आपका एरिया बन जाएगा, बाकी तो आगे इक्वेशन पुट करानी। जब बोल ही दिया आपको ये वर्किंग वुड 10.4 का है, फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। तो इसके अंदर डबल काम आपको करना है, समझ लो लगभग एक तो इसमें 4 और 3 ये बातें हमें देखनी है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ आपको पहला, पर अभी फिलहाल मैं वो वाले क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा जिसमें एरिया क्या करेगा, किसी एक्सिस को टच करता है अभी भी, पर अभी इसकी छत एक नहीं रही, फंक्शन एक नहीं रहा, 2 आएंगे। पहला है, देखो जरा आराम से। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इस समय मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 17th का है मेरे पास, सेकंड पार्ट। क्या 17th का है सेकंड पार्ट। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, लिखा होगा बाउंडेड बाय, दो है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है, सर्कल है मेंशन कर दिया उसने, एंड एक लाइन दे रखी है, पर ये लाइन में 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल की बात वो कर रहे हैं। चलिए इन द फर्स्ट पॉइंट, तो इसकी वो बात कर रहे हैं। तो कहता है मुझे एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू, कहता है कर्व के बीच में निकालना है, जिसमें से एक दिया मेरे को क्या बोला सर्कल, एक दिया मुझे क्या बोला लाइन। चलिए तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, आइडेंटिफाई द गिवन कर्व। तो पहला काम मेरा आइडेंटिफाई करने का, मैं वो आइडेंटिफाई करूंगा, सॉल्यूशन शुरू करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 क्या रिप्रेजेंट करता था, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। विद इसका सेंटर हर बार 0 0 पे नहीं होगा, इस केस में 0 0 पे है, एंड रेडियस अंडर रूट 16 चलेगा 4 होता है। ये आ गया पहले वाले कर्व का बारे में सारी बातें। फिर दूसरी बात क्या होगी, फर्स्ट थी रूट 3y इक्वल टू एक्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा लाइन को, और ये किससे पास होगी, ओरिजिन से, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये मेरी बात वहां तक आ गई, रिप्रेजेंट लाइन पासिंग थ्रू, जो पास किससे होगा, ओरिजिन से। फिर मेरा स्टेप 2 क्या कहता था, फाइंड करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं वो काम करूंगा कि इसमें से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने की कोशिश करूंगा। तो इन दोनों को सॉल्व कराऊंगा स्टेप 2 में। स्टेप तो लिखने की जरूरत नहीं है, नाउ फाइंड, तो आपको तो मैंने लिखवा दिए 4 स्टेप इसमें बनाए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे, दोनों को हम सॉल्व करेंगे एक्स वाई के लिए, जो आप करोगे सॉल्व, जिससे हम क्या निकालेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल देंगे। उसके बाद तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, आइडेंटिफाई की कर्व को। हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, तो दोनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करा देंगे 1, 2 को। तो फ्रॉम 2 से ही आ जाते हैं, एक्स की वैल्यू क्या दी है, रूट 3y, पुट करा देते हैं इन 1 में। 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 करा दो। ये एक्स की वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ पे पुट करा दो। तो जैसे ही एक्स की वैल्यू पुट कराओगे तो क्या आएगा बताओ, रूट 3y का प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16।
तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू एक बार और एक बार y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हमने वही काम करना है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सर्च करना है। तो कितना आ गया सोचिएगा, कितना आ गया 4y², ये आपका काम होता है इक्वल टू 16। तो y² कितना आ गया बताओगे, तो y क्या आ गया +-2। तो ये आपके पास आ गया y इक्वल टू +-2। तो अब y की वैल्यू 2 किसी एक में पुट करा दो, इसमें कराओ चाहे इसमें करा लीजिए, पुट करा दीजिए y की वैल्यू 2 इन 2 में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3y इक्वल टू x, √3 × 2 इक्वल टू x, x क्या आ गया 2√, तो पॉइंट कितना आ गया बताओगे 2√3, 2। ये काम आपको करना है। फिर क्या पुट करा लो, एक तो y को 2 पुट करा दिया, अगली बार क्या पुट करा लोगे बताओ, y को -2 पुट करा लो इन 2 में। तो करा लीजिएगा, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की गेम है जो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। x इक्वल टू -2√2, तो 2√3 सॉरी 2√3। तो पॉइंट दूसरा कितना आ गया -2√3, -2। ये यहाँ तक की कहानी। तो अब हमने दो काम तो निकाल लिए, दो स्टेप तो हमारे हो गए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी स्टेप हो गया और इसका भी हो गया। अब हमें इससे परपेंडिकुलर आने थे स्टेप 3 में, पर पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये वाले। तो लगभग हम 10.4 से हम सॉल्व करते आ रहे हैं, कोई अब का नहीं हम सॉल्व करें क्या, इसकी लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिख देते हैं। 2√3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी बताओगे कोई बच्चा, 2√3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.4। क्यों 2√3 होगा तो 2 × 1.7 तो 3 तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रफ में हम हमेशा लिखते आए हैं डायग्राम बनाने के लिए। तो आज भी हम लिख रहे हैं, फेयर में नहीं करेंगे, फेयर में हम इसको ऐसे ही रखेंगे। आज फेयर भी आएगा तो फेयर में हम इसको नहीं छेड़ेंगे, वैसे हम कर देंगे इसको रफली सा एक बार। चलिए ये बन गया और ये भी बन गया 3.4। चलो तो ये हमने देख लिया। अब हम क्या बनाएंगे डायग्राम, फिर एरिया निकालने की सोचेंगे। अब डायग्राम के बिना तो काम नहीं चलेगा, 2-3 अलग कलर के पेन या मार्कर रख लीजिएगा। ये आ गया आपके पास डायग्राम, सेंटर सर्कल दिया हुआ है, सेंटर 0 0, रेडियस 4। तो सर्कल तो बना लीजिए, सेंटर 0 0, रेडियस क्या आएगा 4। तो 4 रेडियस लेके आप एक बार सर्कल तो बनाओ पहला, फिर बाकी बातें बाद में देखते हैं। तो आपने पहला क्या बनाया, आपने सर्कल, ये बना लिया आपने सर्कल। अब दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, लाइन। दूसरी क्या दी हुई है आपको, लाइन दी हुई है, लाइन। तो ये रहा आपके पास ओरिजिन। देखो ये लाइन है, क्या रिप्रेजेंट करके किससे पास होगी भला, 0 0 से पास होगी। तो 0 0 से पास होगी, मुझे लाइन निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, पर मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दिए हुए हैं। ये किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले किसके हैं, लाइन के और सर्कल के। तो बना लीजिए 3.4, 2। तो ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3.4, 2 यहीं कहीं आएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये आ गया 3.4, 2। तो यहाँ मैं गलत हूँ, ये मैं 10.4 से तुम्हें बताता आया हूँ, ये मेरा गलत है। जो ओरिजिनल होता है मुझे वही लिखना होता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2√3, 2। चलो, और दूसरा भी आएगा, वो नीचे आएगा, कौन सा, नहीं यहाँ नहीं आएगा, वो क्या आएगा -2√3, 2। वो यहीं कहीं आएगा, सोच लीजिएगा -2√3, -2, थर्ड पॉइंट। तो मुझे इसको दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। जो मैं अलग कलर से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये मेरे को करना है ज्वाइन, क्योंकि ये क्या थी, लाइन थी जो ओरिजिन से पास हो रही थी। ये आ गया y इक्वल्स टू √3y इक्वल टू x, ये लाइन आ गई थी। √3y इक्वल्स टू x, और ये क्या आया था, x² + y² इक्वल टू 16। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द सर्कल एंड द लाइन फर्स्ट पॉइंट, एंड x एक्सिस भी है, एक x एक्सिस भी लिख लेना, x एक्सिस भी।
तो अब सारा एरिया जो मुझे निकालना था वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, और अगर नहीं बोलता तो छोटे वाला एरिया, नहीं बोलेगा तो क्या करना है, छोटे वाला एरिया जो निकालना है, फिर बात करूंगा। अभी फिलहाल पहले ये बता दूं, अगर नहीं लिखा होता तो ये फर्स्ट पॉइंट वाला एरिया निकालना है। बाउंडेड तो बहुत सारे, ये भी बंधा हुआ है, ये भी बंधा हुआ है, ये भी, ना ये निकालना है, ना ये निकालना है, ना ये, या तो ये या ये अगर उसने क्या लिख के दे दिया एक्स एक्सिस, तो क्या निकालूंगा, एक्स एक्सिस वाला एरिया। अगर वाई एक्सिस लिख दिया तो समझ जाओगे, वाई एक्सिस लिखा तो वाई एक्सिस वाला एरिया निकालोगे। कुछ भी ना लिखा तो जो छोटा होगा वो निकालोगे। तीन ही बातें आपके पास रहेंगी हमेशा, या तो लिखा हुआ आएगा तो एक्स एक्सिस वाला, ना वाई एक्सिस लिखा होगा तो बताओगे ये वाला एरिया किसके साथ आएगा। अगर जैसे अभी एक्स एक्सिस लिखा हो तो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला, समझ रहे हैं। वाई लिखा होगा तो ये वाला, ये भी तो बंधा हुआ है। अगर कुछ भी ना लिखा होगा तो दोनों में से जो छोटा दिखता है वो निकालोगे, ठीक है। तो इस समय जो बात हो रही है, अभी फिलहाल मैंने एक्स एक्सिस की है, तो अभी एक्स एक्सिस का एरिया निकाल दूं। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लॉट कर लिया। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई जो एक्यूरेट बनानी है। अब इससे क्या बताया था, याद है, परपेंडिकुलर लो, किस पे वाला, या तो एक्स पे या वाई पे। वो आप देखोगे क्या आपका रहेगा। मैंने एक्स पे गिराया, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर। सोचो, पेन का कलर चेंज करते रहिएगा, तो ये मेरा पॉइंट कोई बताएगा कितना आएगा। सोचोगे कोई पॉइंट मेरा, ये वाला पॉइंट मेरे पास कितना दे पाएगा, वो सोचना जरा। ये वाला आया मेरा परपेंडिकुलर, यहाँ से ये वाला कोई पॉइंट बताएगा कितना दिया होगा, 2√3,0। ये वो पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, मुझे बैरियर लग गया। बैरियर समझते हो सारे बच्चे, रुकावट, कि मैं फ्लो से 0 से 4 तक भाग नहीं सकता, गाड़ी चला नहीं सकता हूँ। मैं 0 से 4 पे, 0 से 2√3 तक पे जाऊंगा, बैरियर है, फिर थोड़ा रुक के साइड से निकाल के फिर 2√3 से 4 तक जाऊंगा, क्योंकि मेरी छत चेंज हुई। तो मेरा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किसका काम करता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट, ये किसका काम करते हैं मेरे लिए, बैरियर का। ये कह सकते हैं बैरियर वो होता है जब आप गाड़ी चलाते हो, बीच में रुकावट डाल दी गई, उसके बाद आ गई। बस अब वो 4 बातें, कौन सी 4 बातें, जो पिछली वाली थी। तो रिक्वायर्ड एरिया मुझे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालूंगा, मैं अपने लेफ्ट से शुरू हो जाऊंगा, क्या भला, ट्वाइस कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगल ही आएगा। तो क्या आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, 0 से लेके बैरियर तक मेरी रुकावट 0 से, जो मेरा एरिया वो 0 से 4 तक का था, पर बीच में मेरे को थोड़ी सी रुकावट डली हुई है, तो 0 से क्या डालूंगा, 2√3। किसका जाएगा बताओगे, किसका, लाइन का, y ऑफ लाइन, क्योंकि एरिया dx को टच कर जाएगा। और इस क्वाड में y क्या होगा, पॉजिटिव, ये नहीं भूलना। 10.4 में तुमने बहुत पढ़ा, 5 में भूल मत जाना। प्लस, क्यों प्लस, ये एरिया प्लस ये एरिया। अब बैरियर कहां से जाएगा, 2√3 से बेटा 4 तक, फिर y, और इस बार y किसका आएगा बताओगे, किसका आएगा y, ब्लैक वाला। ब्लैक वाला क्या था, सर्कल, थोड़ा मैं पैर में लिखता हूँ। फिर क्या आएगा, dx। इस क्वाड में y क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ गए हो, 0 से 2√3 तक एक तरफ, फिर 2√3 से 4 तक दूसरी तरफ। छतें चेंज हो रही है, सोचो। तभी मैं कह रहा हूँ कलर चेंज करो, बैरियर बना दो। इस पॉइंट को लिख दो, यहाँ पे लिख लो, ये बैरियर का काम कर रहा है। कौन वाला पॉइंट, 2√3,0, रुकावट है। बस अब लाइन की y की वैल्यू पुट करो। बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, लाइन में y की वैल्यू, तो 0 से लेके 2√3 तक x/√3 dx प्लस 2√3 से लेके 4 तक, 2√3 से लेके 4 तक सर्कल में y की वैल्यू तो अब आपको पता ही है। वैसे मैं क्या निकलवाऊं, अंडर, तो 16 - x² अंडर इनटू dx। ओ यस, ओके, आंसर आ गया। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, सर्कल वाले में कितना आएगा बताओ, 16 - x², 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 16। तो यहाँ अगर याद हो, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लगता है a² - x² वाला, किसी को याद हो, x/2 a² - x² प्लस a²/2, ओ यस, काके प्लस c। ये अब यही क्या कहा होता, इन केस यही वाला एरिया x एक्सिस की जगह y एक्सिस दे देता,
तो ये बताने की वैसे आपको जरूरत नहीं है। फिर हम कौन सा एरिया निकालते, ऑब्वियसली बात है ये वाला एरिया तो ना निकलता जो भी बच्चे नोट कर रहे हैं, फिर ये वाला एरिया निकलता, ये वाला सारा, ये वाला ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फिर y एक्सिस आता तो आपको समझ है, ये नहीं आपको समझ नहीं है, ये क्या होता y एक्सिस अगर आता, ये क्या आया x एक्सिस आया। फिर तीसरी बात जो मेन बात है, कुछ भी ना लिखा होता तो फिर तुम देखते जो तुमने फिगर बनाई है दोनों में से छोटा एरिया कौन सा है, जो छोटा एरिया था वो ही निकालते, तो फिर तब भी ये निकाल के आ जाते। ये लिखा हो तो x के लॉन्ग, ना ना सॉरी लिखा हो x के लॉन्ग, लिखा हो तो y के लॉन्ग, ना लिखा हो तो छोटे वाला एरिया, ना लिखा हो तो छोटे वाला एरिया। एक और बात है, जो कर्व्स दी हो हमें उन्हीं के बीच में एरिया निकालना है, ना फालतू ना कम, ना हमें एक्स्ट्रा एरिया निकाल के आना पेपर में, ना ही मैं कम निकालूंगा। अंडरस्टूड सी बात है, जो दिया उसी के अकॉर्डिंग तो काम करेंगे, ना फालतू ना कम। क्वेश्चन नंबर एक और एग्जांपल करा रहे हैं इसके ऊपर। इस समय क्वेश्चन नंबर है 19 आपकी स्क्रीन पे, ये रहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, फाइंड द कॉमन एरिया निकालना है। फाइंड बस कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन एरिया निकालना है ऑफ सर्कल। चलो ये तो बोल रखे कम से कम, सर्कल नाम की चीज तो बोल रखी है। ऑफ सर्कल x स्क्वायर 19 है, y स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड पैराबोला, अपर एंड नहीं बोला हुआ, टाइप नहीं बोली, उस पैराबोला वर्ड बोला हुआ है, अपर है, लोअर है, राइट है, लेफ्ट है, हमें देखना है। आल्सो फाइंड द एरिया, इसका स्केच करना, ग्राफ और एरिया निकालना है। कुछ आगे नहीं बोला, x के साथ y के साथ क्या निकालना है, कुछ नहीं करा, बस जो दिया है वही है। तो वही सॉल्यूशन है, थोड़ा चलें तो आप x स्क्वायर y स्क्वायर 16 क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को विद सेंटर, जिसका सेंटर क्या आएगा 0 0 एंड रेडियस क्या रहेगा 4, ऑब्वियस सी बात है। फिर अगला पढ़ो x स्क्वायर इक्वल टू 6y, क्या ये सेकंड मान लो, बॉक्सेस में डाल लो, तो रिप्रेजेंट क्या करेगा अपर एंड पैराबोला UHP विद वर्टेक्स क्या होगा इसका 0 0, ये आगे दूसरी बात। अब स्टेप 2 सॉल्व करेंगे, किसके लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन का मतलब हमारा क्या था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे, बैरियर। तो आपने अगर स्टेप 1 स्टेप 2 चलने हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, कि आप बोलते सर मैं स्टेप 1 स्टेप 2 लिखूं, पेपर में बिल्कुल लिख सकते हो, आप सोचो। अब वैसे तो अवॉइड करना, ऐसे मत करना स्टेप 1 स्टेप 2। तो क्या निकाल दो, सॉल्व कर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या निकाल दो, बैरियर। तो बैरियर आ जाएगा आपके पास, एक दूसरे से सॉल्व कराओ, पुट करा दो। x स्क्वायर इक्वल टू 6y फ्रॉम 2 से इन 1 में, तो 1 में क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट करा दीजिए, 6y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, निकाल लीजिए जरा, 8 माइनस का और 2 आ रहा प्लस का, देखिए y की वैल्यू आ जाएगी, पार्टी बन रहा है तो वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 2y माइनस पूरा अगले निकालो। ये मैं सारे नहीं निकालूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, 1 2 बस निकाल के आपके लिए छोड़ देंगे, ये अपने आप निकालने, 8 माइनस 2 8 2। अब इसकी वैल्यू किसी में पुट करा दो, 2 में पुट करा दो, y को माइनस 8 इन 2 में, तो करा दो x स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू माइनस 8, नॉट पॉसिबल, स्क्वायर क्वांटिटी आ गई है, आयोटा में दे देगा, आयोटा आ जाएगा, रूट 48 आयोटा आ गया, ये तो रिजेक्ट कर दो, ये तो वैल्यू आएगी नहीं, वैसे दिख जाती है बच्चों को तो सीधा ही रिजेक्ट कर दो। पुट करा दो अब दूसरी वैल्यू, y की दूसरी वैल्यू देखना कितनी दी हुई है, 2 इन 2 में पुट करा दो। 1 में नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते, किसने कहा नहीं करा सकते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब नहीं पता तो वो बच्चा पूछेगा किस में करा सकते हैं, जिसको पता है उसको क्या लेना देना, किसी में भी करा लो, प्लस माइनस 2 रूट 3, तो जो इसमें पॉइंट आएगा वो 2 पॉइंट आएंगे, 2 रूट 3 2 और माइनस 2 रूट 3 2, ये आगे तुम्हारे पॉइंट ऑफ बैरियर। बैरियर का मतलब इंटरसेक्शन के आगे हैं
कौन से आ रहे हैं बेटे? दो, 2√3, 2। एक तो आ रहा है कौन सा? 2√3, 2, और एक क्या आ रहा है? -2√3, ओहो, -2√3, 2। चलिए 2 पॉइंट, क्योंकि y तो हमेशा 2 ही लिखा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देसी भाषा में लिखें तो जरूरत पड़ती रहती है। तो एक पॉइंट क्या आ गया? ए बी लिखने की जरूरत नहीं है, 3.4 अभी तो सॉल्व किया था। एक आएगा ये, 2, एक दूसरा आएगा, एक पॉइंट ए बी देने की जरूरत नहीं है इसमें, बस वैसे ही पॉइंट लिख दो, एंड -3.4, 2। ठीक है, डायग्राम बनाओ, सर्कल बनाओ, सेंटर 0 0, रेडियस पे जो होगा देखो जरा, सर्कल वही है, 4,0 इसका रेडियस दिया हुआ है, 0,4, तो ये बन गया आपका सर्कल है। एक पैराबोला बना लीजिए, दिखा रहा है पैराबोला, किससे पास होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? 3.4, 2, तो यहीं पे कहीं 3.4 आएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3.4, 2 यहीं आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 3.4, 2 लिखना गलत था, तो क्या लिखूंगा इसकी जगह? 2√3, 2। अब ठीक है, तभी मैं कल आपको बोल रहा था, पहले भी लेक्चर मैंने तभी बोला था एक्यूरेट बनानी है। -1, -2, -3 यहीं कहीं आएगा, -2√3, 2 पर जाएगा कौन सा? इससे पैराबोला अपर एंड, तो अपर एंड पैराबोला ये रहा, समझ भी रहे हो? अपर एंड पैराबोला जाएगा, ये लिखा हुआ है वर्टेक्स वेलोसिटी। तो ये तभी तो आप फिगर बना पाओगे जब आपको पैराबोला की क्या होगी? पहचान। ये क्या है इसका? वर्टेक्स। क्या है? 0 0। सोचो, अब मुझे एरिया निकालना है, जैसे कि ये रेफरेंस बुक्स में इसमें नहीं लिखा हुआ। आप सोचो क्लोज एरिया कौन कौन सा है, बताओगे? क्लोज एरिया, ये वाला एरिया भी क्या है? पैराबोला और सर्कल में। ये वाला एरिया भी तो है, ये भी किसके बीच में है? पैराबोला और, पर ये कौन सा एरिया है? एक्सटीरियर। ये कौन सा एरिया है? क्वेश्चन में ना लिखा इंटीरियर ना एक्सटीरियर, तो कौन सा निकालोगे? जो दोनों में से छोटा होगा, तो ऊपर वाला एरिया निकाल के आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अगर बोलेगा एक्सटीरियर तो एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बोलेगा तो एक्सटीरियर, इंटीरियर बोलेगा तो इंटीरियर, कुछ भी नहीं बोलेगा तो दोनों के दोनों ना से, कुछ भी नहीं बोलेगा तो छोटा एरिया। जैसे इसमें कुछ भी नहीं बोला हुआ, इसने नहीं बोला हुआ इंटीरियर, इसने नहीं बोला हुआ इंटीरियर, इसने नहीं बोला हुआ एक्सटीरियर, तो अंडरस्टूड है क्या बोला? स्मॉल। जो आपको दोनों से छोटा लगता है वो निकाल आना, खत्म हो गया। ऐसे करने तो छोटा एरिया ये लग रहा है। तो उसके बाद हम क्या करते थे? मेरे पास स्टेप अभी तीसरा रहना बाकी है। तीसरे में क्या करते थे? परपेंडिकुलर गिराते थे। कहाँ पे बोला? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। किस पे बोला? एक्स पे भी गिरा सकते हो और वाई पे भी। तो मैंने किस पे गिराया इस बार? वाई पे गिरा दिया। एक्स पे भी बिल्कुल गिरा सकते हो, वाई पे भी। तो ये क्या आएगा? 0,2। सोचना आराम से। मुझे एरिया क्या निकालना है? अब मेरी छतें जो है वो 2 हैं, पर मेरे को एरिया ये वाला सारा निकालना है। एक तो ये एरिया निकालना है और ये भी एरिया मेरा ही है, चाहे भले इससे शेयर कर लो चाहे डॉट से, ये सारा एरिया मेरा। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो एक का निकाल के दुगना कर लूंगा। मुझे दोनों अलग अलग क्या निकालने हैं, किसी एक का निकाल के मैं दुगना कर लूंगा। तो कैसे निकालूंगा? रिक्वायर्ड एरिया आएगा, किसी एक का एरिया निकाल के मैं क्या कर दूंगा? यहाँ वाला एरिया निकाल के दुगना कर दूंगा। कराइए जरा भी दुगना, जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा। तो पहले एक एरिया निकाल दो, समझ रहे हो? ये थोड़ा सा, चलो ये सारा एरिया से मेरे है, निकालो। एरिया किस पे गिर रहा है? सारा वाई पे। तो क्या आएगा? dy। लिमिट क्या आ जाएगी? y की 0 से लेके अब क्या आ जाएगी बताओगे? 0 से लेके 2 तक। क्यों 2 तक जाएगी? बैरियर लगा हुआ है। 2 तक क्यों जाएगी कोई बताएगा? क्योंकि 2 तक क्या लगा दिया इन्होंने? बैरियर। समझ रहे हो?
क्योंकि 2 से बाद क्या होगी, अलग तरफ, 2 तक अलग तरफ थी, तो 0 से लेके क्या आएगा 2 तक। क्यों, ये बैरियर है यहाँ, ये रेड कलर की कर्व चल रही है, तो dx के ऑपोजिट क्या होगा, dy के ऑपोजिट क्या होगा, x। तो ये कौन सा चलेगा बताओ, x को, पैराबोला, p स्टैंड फॉर पैराबोला, पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट में पॉजिटिव आएगा, प्लस प्लस, फिर अगला क्या चलेगा 2 से लेके, सोचोगे अगला क्या चलेगा, x इक्वल टू 2 से लेके 4 तक, यहाँ पे 2 से ही लेके जाएगा, कहाँ तक जाओगे 4 तक। सारा एरिया किस पे गिर रहा है, y पे, dy के ऑपोजिट x ऑफ क्या आएगा, सर्कल, सर्कल का आएगा, स्क्वायर में सर्कल का क्या होगा, का, ये मत भूल जाना, इसका कितना पार्ट आएगा, सोचोगे एरिया का, क्यों ट्वाइस आएगा, बता सकते हो, क्योंकि जितना एरिया ये है उतना ही क्या है, तो इसका क्या आएगा, दुगना। ऐसे नहीं बोल रखा था तो कौन सा निकाला था, इंटीरियर, गलत हो, नहीं बोल रखा था तो कौन सा निकाला था, स्मॉलर। अब ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें इंटीरियर छोटा है, हर बार इंटीरियर छोटा नहीं होगा, जैसे डायग्राम में दिखाया था। अब पैराबोला की वैल्यू रख दूंगा, इधर भी सर्कल की वैल्यू रख दूंगा, दुगना कर दूंगा, इंटीग्रेट तो आप करोगे ही, तो क्या आएगा, एक लाइन और लिख दूं तो ट्वाइस हो, 0 से लेके 2 तक। पैराबोला में कहां पे पैराबोला की इक्वेशन बताओ, पैराबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू, तो x कितना आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो √6y, पॉजिटिव क्यों आएगा, ये आप पिछली एक्सरसाइजों से जानते हैं। फिर क्या आएगा बेटा, 2 से लेके 4 तक, बताओ क्या आएगा, सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, x कितना आएगा बताओ, √16 माइनस, तो ये वैल्यू आपको निकालनी आती है 16 माइनस y स्क्वायर dy, ये आंसर। समझ रहे हो, चलिए ये था इसका इंटीरियर एरिया। बाय चांस वो मुझसे एक्सटीरियर एरिया मांगता, वैसे तो एक्सटीरियर एरिया निकालने के कई तरीके हैं, फिर भी सबसे बढ़िया जो तरीका है एक्सटीरियर एरिया निकालने का वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। अगर बाय चांस एक्सटीरियर एरिया निकालना पड़ जाए तुम्हें तो उसका सबसे बढ़िया तरीका जो होता है, सबसे बेस्ट, वैसे कई मेथड होते हैं, मैंने इसका भी बताया, आप एक्स पे भी गिरा के निकाल सकते हो परपेंडिकुलर, जिन्हें वाई पे गिराना है वो आपकी चॉइस है। तो कहता है रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा आपके पास, रिक्वायर्ड एरिया, अगर बाई चांस एक्सटीरियर निकालना हो, एक्सटीरियर समझते हैं सारे, बताने की जरूरत नहीं है, ये निकालना सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल सारी दुनिया जानती है, जो मैथ पढ़ता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से इंटीरियर एरिया माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल सबसे बेस्ट है, एक्सटीरियर का मेथड फर्स्ट और बेस्ट है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल दो, माइनस, कौन सा माइनस करा दो, इंटीरियर एरिया, बस, इससे बढ़िया तरीका किसी कहीं पे भी नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर माइनस रिक्वायर्ड एरिया, क्यों, इंटीरियर एरिया ये निकालना होगा। आर कितना था अगर आपको पता हो, 4 माइनस रिक्वायर्ड एरिया स्क्वायर यूनिट, आप घर जाओ, काम खत्म, इससे बढ़िया तरीका नहीं है। फिर भी जो चाहते हैं हमने निकालना है, तो फिर निकालने को तो दूसरे भी तरीके हैं, दूसरा मेथड है, ये वाला एरिया भी चाहिए, ये एरिया भी चाहिए, और ये दोनों एरिया भी चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, और काफी तरीके हैं, आपको जो दिख रहा है वो आपने निकालना है, ये सेकंड मेथड है, अगर आपको समझ आ जाता है मेथड 2। ये सेमी सर्कल है नीचे वाला, एक तो ये निकाल लो एरिया, ये तो पिछली एक्सरसाइज की तरह निकाल लो, मतलब 0 से लेके 4 तक ये सर्कल, मेरा मतलब इस हिस्से का डबल, क्या मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेथड 2 में कौन सा एरिया निकालोगे, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 4 तक, अगर आप देखो ये वाला सारा एरिया का दुगना, क्योंकि यहाँ भी है, सोचो ये किसका एरिया है, सिर्फ सर्कल का एरिया, इक्वल टू 16, अगर समझ आता है, प्लस तो ये एरिया निकालना है, उसका क्या कर दोगे, दुगना, तो इस फोफड़े का दुगना कर देना, फिर
ये वाला एरिया निकाल लो ऊपर वाला, इसका भी क्या कर दोगे दुगना। तो ये वाला एरिया कौन सा है सोचो, ये अबव है, किससे वाला एक्स एक्सिस से अबव है, तो ये आएगा इस तरह से, ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे निकाल सकते हो। फिर भी मैंने जो आपको बोला है सारी दुनिया उस तरह से चलती है, फिर भी आपको जैसा चाहिए वैसे निकालो। ये आपका सर्कल आ रहा है सोचो, तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला कैसे निकालूंगा बताऊंगा। इसका भी मैं क्या कर दूंगा सोचो दुगना, क्यों, इधर भी तो वही चीज आएगी सोचो, समझ में रही हो, ये भी तो आएगी, ये सारा एरिया आ जाएगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, या कह लो ये पूरा एरिया प्लस ये पूरा एरिया। तो कैसे निकालूंगा वो आप पिछली एक्सरसाइज को उठा के निकाल सकते हो, जैसे इसमें निकाल के दिखा रहा हूं। अब मुझे ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया दिख रहा है, तो पहले तो ये एरिया निकलवाओ, क्या आएगा ट्वाइस, कहां से कहां तक जाएगा बताओगे, 0 से लेके सारा एरिया किस पे गिरा लो, x पे, x के ऑपोजिट स्क्वायर में y क्या होगा पता नहीं, नीचे के चल रहे हैं -1 -2 -3 -4 चल रहे हैं सोचो, तो y क्या आएगा नेगेटिव। y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहाँ से y की वैल्यू, तो बच्चा y की वैल्यू बताओ, x² + y² = 16, y की वैल्यू 16 माइनस गलतू माइनस और 16 - 6, क्यों, यहाँ y नीचे नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव आएगी दो वैल्यू ना, ये तो पता ही है तुम्हारे को कि पूरा सॉल्व करके बताऊं, तो एक उसमें से कौन सी उठाओगे नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव अपने आप क्या हो जाएगा पॉजिटिव, समझ रहे हो ना। y की दो वैल्यू आएंगी, कौन सी इक्वेशन है बताओ, ये x² + y² = तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस क्या वाला 16 माइनस, तो प्लस ये वाला एरिया भी आएगा, समझ गए माइनस क्यों लिया ये, फिर ये वाला एरिया निकाल लेंगे। इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ भी तो दो छतें हैं, सोचो जरा ये वाला एरिया निकालना है, अब ये भूल जाओ, ये तो करवा चुका हूँ सोचो, अब ये वाला एरिया निकालना है, छोड़ दो भूल जाओ, ये वाला एरिया निकालना है, इसकी दो छतें, एक छत है देखो जरा, कुछ रेड कुछ, तो क्या कराओगे यहाँ से परपेंडिकुलर, किस पे गिरेगा बताओ, परपेंडिकुलर का पॉइंट कौन सा है बताओगे, 2√3, 0, तो क्या लिखूंगा प्लस, दुगना है दुगना, क्यों दुगना, ये वाला एरिया भी और, तो 0 से लेके अब कहां तक जाऊंगा बताओगे, 0 से लेके 2√3 तक, कौन जा रहा है बताओ, ये कौन है रेड वाला कौन है, y ऑफ पैराबोला dx, इस पार्ट में y क्या होगा पॉजिटिव, प्लस प्लस अभी भी कहां जान छुट्टी, 2√3 से लेके 2√3 से लेके 4 तक y ऑफ सर्कल dx, और इस पार्ट में y क्या आएगा, ओ यस ओके आंसर। अब आप पर दुगना लगाया हुआ पीछे देख रहे हो दुगना, यही मेथड है कि आप एक्सटीरियर निकालो, इससे बढ़िया कुछ नहीं। फिर भी मैंने बताया ये वाला लगाना ये वाला लगाना। चलिए क्वेश्चन है, आप एक 23rd एक और करा रहा हूँ इस जैसा, ताकि थोड़ा हाथ बैठे, फिर अगली टाइम में चलिए। ये है आपके पास 23rd, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय, फाइंड द एरिया वही है एनक्लोज बाउंडेड बाय, इस बार दो सर्कल दे रखी है और तो फिर आ रहा है x² y² 16 एक आ रहा है, एंड x - 4 का होल y² = 16 ये दूसरा आ रहा है। चलिए भाई अभी फिलहाल हमारे से ये एरिया बन रहा है, सॉल्यूशन। तो ये क्या है सर्कल, ये भी क्या है सर्कल, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल, तो कैसे आप डील करोगे, x² + y² = 16, फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर क्या आएगा 0 0, एंड रेडियस बताओगे क्या आएगा, रेडियस आएगा √16, क्या आएगा 4, यस। फिर अगला बनाओ, x - 4 का होल स्क्वायर, y² = 16, क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल
विद सेंटर 4, समझ गए ना, 4,0 आएगा इस बार, एंड पर रेडियस कितना रहेगा सोचो, रूट ऑफ 16, 4 ही रहेगा। अब क्या कराओगे, स्टेप 2, ये कौन सा है, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या कराओगे, सॉल्व कराओगे। इसके लिए पॉइंट ऑफ निकालोगे, सॉल्व करा दो 1, 2, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कराइए जरा सॉल्व। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए जरा, कैसे निकालोगे, फ्रॉम 1 से निकालो या 2 से, फ्रॉम 1 से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर क्या आएगा, 16 माइनस एक्स, कहाँ पुट करा दो, इन करा दोगे, निकालो जब x माइनस 4 का यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करा दो। x माइनस 4 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू क्या आएगा 16, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, तो सीधा निकल गया 2 आ रहा है क्या x, यस, इसी एक में पुट करा दो, 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू y कितना आएगा, प्लस माइनस 2 रूट, तो वही आ रहे हैं, पॉइंट क्या आ रहे हैं 2, एंड दूसरा क्या आ रहा है 2, माइनस 2 आने को 2 रूट 3 तो पता चल ही गया 3.4 होता है। अब क्या बना दो, 2 सर्कल, तभी तो आप पॉइंट परपेंडिकुलर गिराओगे, तो 2 सर्कल बनाने हैं, जरा ध्यान से बनाना। सेंटर 0, 0 पहले वाला, रेडियस पर हमेशा बनाना 2 कलर से। मेरी एक बात याद रखना, कभी नहीं गलत होगा, समझने में भी आसानी होगी। फिर धीरे धीरे तो जब आपका हाथ बैठ जाएगा, फिर जैसे मर्जी आप, दूसरे का सेंटर पता है, ये पढ़ रहे हो, दूसरे का सेंटर 4, 0 पे, अगले का सेंटर है देखो 4 और रेडियस 4, तो अब ये कहाँ तक चला जाएगा, 8 तक चला जाएगा, कब 8 तक, चाहे पहले बना लेना, ये समझ भी रहे हो। अब ये क्या आ गए इसके पॉइंट ऑफ कौन से हैं, अब चाहे लिख देना पेपर में, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत से के, कोई दिक्कत ना से, 0, माइनस बाद में डाल देना। अब जो एरिया एनक्लोज होता है दोनों के बीच में, पढ़ो जरा, एरिया एनक्लोज्ड बाय बोथ सर्कल, वो वाला एरिया निकाल देना। तो कौन सा एरिया मांगा है देख लो, समझ गए हो, पहले एक सर्कल फिर दूसरा सर्कल, जहां मिलेंगे वहां पे क्या लिख देना, पॉइंट ऑफ, ऐसे चल जाता है बिल्कुल। अब मुझे एरिया कौन सा निकालना बताओगे आप लोग, ऑब्वियस ही बात है ये वाला एरिया, क्यों, ये वाला एरिया तो इसी सर्कल के बीच में, ये कौन सा सर्कल है बताओ, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैंने सर्कल 2 का नाम दे दिया, ना दो सर्कल, ना दो सर्कल 2 का, इक्वेशन तो तुम्हें पता है, ये वाली इक्वेशन किसकी थी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये इसको सर्कल 1 का नाम दे दिया, इसको किसका नाम दे दिया है, सर्कल 2 का। तो ये कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। क्या सारा एरिया एक ही छत के नीचे है, नहीं, कुछ छत कौन सी है, लाल, कुछ क्या है, काली, रेड और ब्लैक ही तो है। तो क्या गिराओगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, परपेंडिकुलर गिरा देना, परपेंडिकुलर। गिरा देना परपेंडिकुलर। कहां से गिराओगे बताओगे, गिराओ जरा, अब तो पता है। गिरा दो परपेंडिकुलर, ये गिरा दिया तुमने,
कहाँ पे आएगा 2,0। अब रिक्वायर्ड एरिया लिख लो आप। रिक्वायर्ड एरिया के लिए स्टेप नंबर 4 चला लो। क्या आएगा बताओ रिक्वायर्ड एरिया? रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? ऊपर नीचे आएगा तो क्या लिखोगे? दुगना। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बताओगे? 0 से लेके 2 तक। समझ रहे हो? रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखोगे? दुगना। दुगने में क्या डालोगे तो 0 से लेके 2 तक क्या चलाओगे बताओगे? 0 से लेके 2 सारा x पे गिर dx के ऑपोजिट y। ये कौन सा सर्कल चल रहा है? लाल वाला। अब यहाँ वहां पे थोड़ा लिखोगे लाल वाला, पेपर में ऐसे लिख के आओगे क्या लाल वाला? नहीं, उस सर्कल को एक नाम दे दो। क्या दोगे? सर्कल 2 प्लस 2 से लेके क्या चलाओगे? 4 तक। बताओ 2 से लेके 4 तक कौन चल रहा है? काले वाला लिखोगे वहां पे सर्कल 1। ऐसे करके आओगे। अब सर्कल में x की वैल्यू रखो दुगना, क्योंकि ये समझ आ गया है। एनक्लोज कौन सा है? यही वाला है, बंधा हुआ दोनों के बीच में। तो बताओ रिक्वायर्ड एरिया क्या आया? बताओ आप रिक्वायर्ड एरिया। ट्वाइस हो, यहाँ पे लिखो रिक्वायर्ड एरिया। चलो कितना आ रहा है बताओ रिक्वायर्ड एरिया? बताओ रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस हो 0 से लेके 2 तक। 0 से लेके 2 तक कौन सा सर्कल आया? ये वाला। इस सर्कल से y की वैल्यू निकालो। निकाल लेंगे। प्लस में आएगी नेगेटिव में आएगी? प्लस में, क्योंकि कौन सा क्वांट है? फर्स्ट क्वांट। फर्स्ट क्वांट में y क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू लिख देना। क्या आएंगी? 16 माइनस x माइनस 4 का फॉर्मूले तो वही लगेंगे। फिर क्या कराओगे? 2 से लेके 4 तक दूसरे में सर्कल की वैल्यू निकालो। यहाँ से क्या आएगी बताओ? y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस y आएगा प्लस माइनस, पर कौन सा लोगे बताओ? पॉजिटिव वाला। 16 माइनस x स्क्वायर। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a स्क्वायर माइनस ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा होता था बताओ फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला याद है किसी को? x/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x बाय प्लस c। फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों में सेम फॉर्मूला लिखो। ऐसे फॉर्मूला दोबारा लिखोगे, दिख रहा है वहां से? दिख ही रहा है x/2 यहाँ लिख देता। ऐसे करनी होगी। चलिए ये वाले थे हमारे पास टाइप 3 के। तो एरिया का मतलब क्या आएगा बताओ जरा? फॉर्मूला ये लगता है इसमें भी, दोनों में फॉर्मूला सेम है। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन, जो बच्चा भूला नहीं है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय प्लस c। ये आएगा आंसर। चलिए